तो सबसे पहले सीखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एग्जैक्टली होता क्या है, फंडामेंटल क्या है। फिर हम कुछ मेंटल नोट बनाएंगे। मैं आपको अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स के थ्रू रूल्स को इस तरह याद करा दूंगी कि ना आपको कभी किसी टेक्स्ट बुक को खोल के देखना पड़ेगा, ना किसी ट्रेनर को सुनना पड़ेगा, ना कोई वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको सारे रूल्स, आपका जनरल सेंस डेवलप हो जाएगा कि आप खुद से सारे आंसर्स ठीक से चूज कर पाएंगे और स्पोकन में भी यूज कर पाएंगे। फिर बढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, एडवर्ब्स में क्या चेंजेस होते हैं, क्वेश्चंस को कैसे रिपोर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, कमांड्स देनी है तो क्या चेंजेस होंगे, और कुछ एक्सेप्शंस। क्योंकि एग्जामिनर का ना मोटिव यही होता है कि बस बच्चे का एग्जाम गलत हो जाए, एक्सेप्शंस में से क्वेश्चन निकाल के डाल दो, बच्चा यहाँ तो गलती करेगा, पर हम वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस होता क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखो मोना ने ना टीना को एक बात बताई कि भाई मैं ना न्यूजीलैंड जा रही हूँ। अब टीना को इस बात से खुशी तो है, पर वो थोड़ा जेलस भी है, उसके पेट में ये बात पच नहीं रही है, वो आकर ये बात हमें बताना चाहती है। अब टीना के पास मोना की बात हमें बताने के लिए दो ऑप्शंस हैं। पहला, डायरेक्ट स्पीच, वो एग्जैक्टली वो ही बोल दे जो मोना ने उसको बोला कि मैं न्यूजीलैंड जा रही हूँ, पर ये सुनने में थोड़ा अननेचुरल लगता है। मतलब हम ये नहीं कहते ना मोना ने कहा मैं न्यूजीलैंड जा रही हूँ। हम कैसे बोलते हैं, हम इसको डायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से बोलते हैं, अपने वर्ड्स में इसको रिपोर्ट करते हैं, अपने वर्ड्स में इसको नरेट करते हैं। और उसमें चेंजेस क्या होते हैं कि हम कहते हैं यार मोना ने कहा कि मैं नहीं, वो न्यूजीलैंड जा रही है। हिंदी में कितना सॉर्टेड लग रहा है ना, पर पता है इंग्लिश में क्या होता है, हमारी टेक्स्ट बुक्स हमें कहती हैं कि ये रूल्स याद कर लो सारे के सारे और सब कुछ सही है। प्रॉब्लम क्या है, रूल्स की तरफ जब हम देखते हैं तो ये कह रहे हैं यार प्रेजेंट को पास्ट में ले जाओ, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट कर दो, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, फ्यूचर में वुड लगा दो। ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब हम ट्रांसलेशन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। जब मोना ने कहा कि मैं न्यूजीलैंड जा रही हूं तो इनडायरेक्ट में होना चाहिए मोना सेड दैट शी इज गोइंग टू न्यूजीलैंड, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं इस बात से। देखो जब बंदा रूल बना रहा था ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, तो उसने कॉफी पीते पीते ना उसके माइंड में एक गलत बात आ गई और उसने ये सोच लिया कि जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं और उस बात को जाकर किसी और बंदे को बताते हैं, ये दोनों काम अलग अलग टाइम जोन्स में होते हैं। एक काम पास्ट में होता है और जब बताते हैं तो वो टाइम प्रेजेंट होता है। तो क्या पता यार पास्ट की बात, जैसे मोना ने मुझे कहा कि वो न्यूजीलैंड जा रही है, तो क्या पता यार वो अब ना जा रही हो, उसका प्लान कैंसिल हो गया हो, या वो न्यूजीलैंड नहीं किसी और कंट्री जा रही हो। तो बंदे ने बस यहाँ पे गलत दिमाग ये चलाया कि उसने कहा पास्ट की बात को, किसी से आपकी कोई भी बात हुई है उसको आप प्रेजेंट टाइम में आके नरेट करेंगे तो वैसे के वैसे नहीं नरेट करना, सारे सेंटेंसेस को पास्ट में ले जाओ। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि मोना ने कहा वो न्यूजीलैंड जा रही है, ये कहेंगे मोना ने कहा वो न्यूजीलैंड जा रही थी। प्रेजेंट की सारी बातें पास्ट में चली जाएंगी, पास्ट की सारी बातें भी पास्ट में चली जाएंगी, फ्यूचर की सारी बातें भी पास्ट में चली जाएंगी। बस एक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेट इट सिंक इन, थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो। अब हम रूल समझते हैं, अब आप रूल्स को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। प्रेजेंट में हमारे पास 4 कैटेगरी होती है टेंसेस की, है ना। वो कह रहा है इन प्रेजेंट की बात को अगर किसी ने किसी को बताया है तो वो नरेशन के टाइम पे सारे टेंसेस एक लेवल पीछे चले जाएंगे, उसको बैक शिफ्ट करके बस पास्ट कर दो। प्रेजेंट सिंपल बन गया सिंपल पास्ट, कॉन्टिन्यूस बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर हैज हैव और थर्ड फॉर्म आई है तो बस हैज हैव को उठा के हैड करना है, हैज बीन हैव बीन और आईएनजी आया है तो बस हैज को हटा के फिर से हैड कर दो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर दो। ये प्रेजेंट की बात है। पास्ट में उसने क्या दिमाग लगाया कि अच्छा पास्ट सिंपल में ही बात बताई है किसी ने, तो जब उसे हम नरेट करेंगे ना तो पास्ट सिंपल से बड़ा पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। मतलब जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगती है वहाँ पे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, प्रॉब्लम सॉर्टेड। ठीक है, यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट कर दिया। पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर कोई बात किसी को बताता है और उसे हमें नरेट करनी होती है तो उसने अगर वॉज वर और आईएनजी यूज किया था तो उससे बड़ा पास्ट दिखाने के लिए हैड बीन और वर्ब में आईएनजी लगा दो, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर दो। अब वो फंस गया, उसने कहा यार पास्ट परफेक्ट को नरेशन के टाइम पे मैं क्या चेंजेस करूं, क्योंकि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से ऊपर तो हमारे पास पास्ट ही नहीं है ना, उसके पीछे कुछ है ही नहीं पास्ट बताने के लिए। तो उसने कहा सेम रहने दो, सेम उसने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ करा। और जब तक फ्यूचर की बात आई ना तो वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था। तो उसने ये सोचा कि यार फ्यूचर की बात अगर कोई किसी को बता रहा है, जैसे अगर मोना कहती कि मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं उससे मिलूंगी, या फिर किसी और टेंस में वो फ्यूचर की बात करती, तो इन चारों के चारों टेंसेस में विल यूज होता है, चाहे वो विल बी हो या वो विल हैव बीन हो।
तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, विल की सेकंड फॉर्म वुड यूज कर लेता हूं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में, और वर्ब की लगा देते हैं सिंपल फर्स्ट फॉर्म। थक गया था, उसने काम चोरी करी है यहाँ पर, क्योंकि अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि रूल्स में और क्या नया बनाऊं। तो उसने एक रूल स्टैब्लिश करा कि अगर आप फ्यूचर की बात को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लेकर जाएंगे तो आपको सिर्फ वहां पर वुड यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और कुछ भी नहीं। सिंपल सॉर्टेड। अब एग्जाम्पल से समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारी। पर एग्जाम्पल से पहले हम क्या सीखने वाले हैं कि सबसे पहले अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है तो कोटेशन मार्क्स को रिमूव करना पड़ेगा। टेंसेस में जरूर कुछ ना कुछ चेंज होंगे, मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रोनाउंस चेंज होंगे और उसके बाद आपको एडवर्ब को चेंज करना पड़ेगा। आप इसका बस स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंटल नोट बनाना है इस बात का कि ये चारों चीजें चेक करनी है आंसर अपना अटेम्प्ट करने के बाद। चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स पर। तो पहली स्लाइड में प्रेजेंट टाइम में जो हमारे 4 टेंसेस होते हैं उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना सीखते हैं। तो अगर सिंपल प्रेजेंट में किसी ने कहा कि ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगी। आई, ही सेड दैट, आई नो नो नो, वो रहता है सिटी सेंटर में, ही सेड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। सिटी सेंटर एक सिटी का मेन एरिया होता है। अब यहाँ पर आप दैट लगा भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ही सेड ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। यहाँ पर कोई आईएनजी ईडी नहीं था, पर इसको पास्ट में लेकर जाना है जब नरेट करेंगे, इसलिए ईडी लगाया है। यहाँ पर है ही सेड आई एम गोइंग आउट, कि मैं बाहर जा रहा हूँ। इसको नरेट करना होगा तो एम फिर से पास्ट चला जाएगा, ही सेड ही वॉज गोइंग आउट। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। आपको ध्यान देना है कि यार प्रोनाउन चेंज करना ना भूलें आप, और प्रेजेंट में अगर बात है तो बस उसको पास्ट में लिख दें उसी टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट में उसने कहा कि यार मैंने खाना खा लिया है, आई हैव हैड डिनर, मैंने डिनर कर लिया है। एक हैव हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड, हैव की थर्ड फॉर्म है हैड, खाने के लिए, राइट, आई हैव हैड डिनर। इसको अगर मेरे को नरेट करना होगा, इनडायरेक्ट स्पीच करना होगा, तो मैं पहले वाले हैव को बस हैड कर दूंगी। ही सेड ही हैड हैड डिनर। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश सीख रहा है। मैंने ये बात अगर आपको आके बतानी है कि पता है मोना इंग्लिश सीख रही है, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, मोना इंग्लिश सीख रही थी, और इस थी की वजह से यहाँ पर हैव की जगह बस हैड आ जाएगा। ही सेड दैट, ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं ना भी लगाएं। ही सेड दैट ही हैड बिन लर्निंग इंग्लिश। बस इतना ही है। अब पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में उसने आप इमेजिन भी कर सकते हो कि अभी मोना और टीना की बात चल रही है, तो मोना ने कहा आई वोक अप लेट, कि मैं लेट उठी। अब टीना अगर हमें आकर बताएगी तो वो कहेगी मोना सेड शी हैड वोकन अप लेट, कि वो लेट उठी थी। मैं लेट उठी, इनडायरेक्ट वो लेट उठी थी। यहाँ पर जेंडर चेंज हो रहा है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ही मान लेते हैं कि ठीक है, ही सेड ही हैड वोकन अप लेट। सेकंड फॉर्म अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दिख रही है तो जब आप उसे इनडायरेक्ट करेंगे तो बस हैड लगा दें और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें। यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुई है। इसी तरह अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई सेंटेंस है कि आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बीच, मैं बीच के बराबर बराबर में ऐसे वॉक कर रहा था। अब इसको मेरे को और बड़े पास्ट में लेकर जाना है तो मैंने वॉज की जगह हैड बीन लगा दिया। जैसे वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर बीन क्यों आया है। ही सेड ही हैड बीन वॉकिंग अलोंग द बीच, और कोई चेंज नहीं है, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं। पास्ट परफेक्ट में अगर कोई सेंटेंस है आई हैड कॉल्ड यू, उसने कहा कि उसने मुझे कॉल किया था। अब यार मैं हिंदी में भी नहीं बोल सकती ना, उसने कहा उसने मुझे कॉल किया था। इसको और बड़े पास्ट में ले जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए ये सेम रहेगा, बस आई की जगह हमें ही करना है। प्रोनाउन किस बेसिस पे चेंज होंगे, कॉमन सेंस के बेसिस पे चेंज होंगे। कोई किताब नहीं पढ़नी है, यहाँ पर ही सेड है तो ही प्रोनाउन यूज होगा। उसने कहा कि उसने मुझे कॉल किया था, ही हैड कॉल्ड मी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ही सेड ही हैड बिन लर्निंग इंग्लिश, उसने कहा वो इंग्लिश सीख रहा था, उसने कहा वो इंग्लिश सीख रहा था। और कोई तरीका ही नहीं है पास्ट में इस बात को और बड़ा करके बताने का, सो इट विल रिमेन सेम। फ्यूचर की बात करते हैं। ही सेड सिंपल फ्यूचर, आई विल सी यू लेटर, कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। विल को हटाकर बस वुड लगाना है। ही सेड ही वुड सी मी लेटर। यहाँ पर यू है,
एक और इमेजिनरी कैरेक्टर लेकर आते हैं जैक में भी। जैक ने मुझे कहा कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा। अब ये बात अगर मैं आपको आकर बताऊंगी तो मैं कहूंगी जैक ने मुझे कहा कि वो मुझसे बाद में मिलेगा। सो जैक सेड ही वुड सी किसको, मुझको, ही वुड सी मी कब, लेटर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल भी आता है और वर्ब में आईएनजी आती है। ही सेड आई विल बी मीटिंग पिंकी टुमारो, कि मैं कल पिंकी से मिलूंगा। इसको अगर इनडायरेक्ट में लेकर जाना है तो मैं विल भी हटा दूंगी, वर्ब में से आईएनजी भी हटा दूंगी और इसकी जगह सिर्फ वुड आ जाएगा और मीट फर्स्ट फॉर्म बनकर मीट ही रहेगा। ही सेड ही वुड मीट पिंकी द नेक्स्ट डे। टुमारो बन गया द नेक्स्ट डे। इसको ही बोलते हैं एडवर्ब में चेंजेस करना, पर ये आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट मतलब कोई काम फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। She said, I will have finished the work by tomorrow. उसने कहा कि वो फ्यूचर में मतलब कल तक ये काम पूरा कर चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट अगर आपने टेंसेस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देख लो, सारी की सारी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। So she said that she would finish the work by tomorrow. Will have हटा दिया, ed हटा दिया, खाली would लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी। tomorrow बन गया, उप्स here is an error। tomorrow क्या बन जाएगा मैंने आपको अभी बताया है, आप बताएं। टुमारो बन जाएगा आपका द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब आने वाला दिन। Okay, the following day. Now future perfect continuous, she said she will have been waiting for you. उसने कहा कि वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। उसने पास्ट टाइम में वेट करना शुरू किया था, अभी भी कर रही है, फ्यूचर में बेचारी करती रहेगी। पर इस बात को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हट जाएंगी। she said that she would wait for you. अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई है कि फ्यूचर सबसे इजी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए। आपको आईएनजी नहीं लगानी, कोई बीन नहीं लगाना, कोई बी नहीं लगाना, खाली वुड लगाएं और वर्ब की लगा दें फर्स्ट फॉर्म। अब गाइज अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर मेमोराइजेशन टेक्निक्स सिखा रही हूँ आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू। और जब भी कुछ नया सीखने की बात आती है तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कुकू एफएम, which is India's best audio learning platform, and I do personally stand by them because of their immense endeavors to encourage young learners to use their time and energy in something meaningful and productive। मतलब कितना अच्छा है ना यार, गाने सुनते थे हम लोग पहले, अब हम लोग ऑडियो बुक सुन रहे हैं अपने ब्रेन मसल को बेटर करने के लिए। और आज जो बुक मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, जो मैं चाहती हूँ दिल से कि आप जरूर सुने या पढ़ें, उस बुक का नाम है हाउ टू यूज योर माइंड इफेक्टिवली, इनक्रेडिबली यूजफुल गाइड टू बूस्ट योर ब्रेन पावर। मतलब आपको अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है, अपना फोकस इंप्रूव करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, बैलेंस चाहिए लाइफ में, दिस बुक विल गिव यू ऑल ऑफ इट। एप्लीकेशन का लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट एक्सेस टू मोर देन 10,000 बुक्स एट जस्ट ₹199। कम ऑन, गो गेट इट एंड कीप इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी ऑन बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर प्रीवियस सेल्फ। चलिए खैर, अब आते हैं हम वीडियो पर वापस। मॉडल वर्ब्स, मे बन जाएगा माइट या फिर कुड, डिपेंड करेगा कि मे का सेंटेंस में यूज क्या है। जैसे पहला सेंटेंस कह रहा है शी मे टेक अ डे ऑफ, पॉसिबिलिटी दिखाई है कि यार हो सकता है वो छुट्टी ले ले। पॉसिबिलिटी जब दिखाई जाएगी डायरेक्ट सेंटेंस में तो उसको इनडायरेक्ट करते टाइम ये मे माइट बन जाएगा। तो सेंटेंस होगा शी टोल्ड मी शी माइट टेक अ डे ऑफ, यू मे टेक सम रेस्ट। यहाँ पर परमिशन दी गई है। मे का दूसरा यूज आप परमिशन देने के लिए मे यूज करते हो, जैसे यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। हम बचपन में कहते हैं ना मैम मे आई गो टू वॉशरूम प्लीज। तो परमिशन लेने के लिए मे जब भी यूज होगा तो यहाँ पर मे कुड बन जाएगा, क्योंकि जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से पोलाइट परमिशन लेते हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा है वीडियोज में, हम कुड यूज करते हैं। तो सेंटेंस होगा शी सेड I could take some rest. She said what? She said I could take some rest, कि मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। कैन ईजी है, कैन को आप हमेशा, आपको भी पता है कि कैन की पास्ट फॉर्म कुड ही होती है, सकता हूँ, सका। तो आई कैन नॉट स्विम, आई कुड नॉट स्विम। मस्ट, आई मस्ट लीव, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मेरे को जैक ने बोला कि ओके मैम आई मस्ट लीव नाउ, कि मुझे अब चलना चाहिए, कंपल्शन है, मजबूरी है, उसको देर हो रही है कि अब मुझे निकलना चाहिए, आई मस्ट लीव नाउ। इसे हम जब रिपोर्ट करेंगे तो जाना पड़ेगा, मतलब कंपल्शन है ना, मजबूरी है कि यार जाना पड़ेगा, आई मस्ट लीव नाउ। नरेट करते टाइम
कंपल्शन दिखाने के लिए हमें पास्ट में हैड टू यूज करना होता है। जैसे मुझे जल्दी उठना पड़ा, आई हैड टू वेक अप अर्ली। इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए मस्ट का डिसाइड किया गया कि जब मस्ट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो वहां पर हैड टू यूज करेंगे। हैड टू मतलब फोर्सफुली कोई काम करना पड़ा, उसको क्या करना पड़ा था पास्ट टाइम में, उसको जाना पड़ा था, तो ही हैड टू लीव। ओके, अब एडवर्ब्स में क्या चेंज करने हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी भी है, आप इसको ईजिली समझ जाएंगे। She said, I'm not feeling well today. मोना ने कहा कि वो ठीक फील नहीं कर रही है। ये बात जब मैं आपको आकर बताऊंगी तो M बन जाएगा was, I बन जाएगा she said that। उप्स, एक और हमें एरर मिला हमारी स्लाइड में जिसको मैं आपके साथ ही ठीक करना चाहती हूँ ताकि आप भी समझें कि यहाँ पर she है तो जो प्रोनाउन चेंज होगा वो भी she रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें किसी स्लाइड पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, हमें अंदर से सारे रूल्स आते हैं। सो शी सेड दैट शी एम वॉज बन गया शी वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। जब मोना ने मुझे ये बात बताई ना कि वो ठीक फील नहीं कर रही है, ये बात मे बी 2 या 3 दिन पुरानी है, तो अगर मैं टुडे बोलूँगी तो इनडायरेक्ट स्पीच में मीनिंग में चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमें टुडे जो भी एडवर्ब से रिलेटेड वर्ड्स है ना, जो टाइम या प्लेस की बात करते हैं, उनको चेंज करना पड़ता है। और इसी को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की लैंग्वेज में बोलते हैं चेंज ऑफ एडवर्ब्स। कि एडवर्ब को भी आप जब क्वेश्चंस आंसर करें तो अंडरलाइन कर लें। अगर टुडे दिख रहा है, टुमारो दिख रहा है, देन दिख रहा है, दीज दिख रहा है, अंडरलाइन कर लें कि इसमें भी चेंजेस होगा। तो टुडे बन जाएगा उस दिन। उसने मुझे कहा कि वो ठीक फील नहीं कर रही थी उस दिन, ना कि आज। इसी तरह टुमारो बन जाएगा द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। She said I will leave for New York tomorrow. Will आया है, मुझे पता है हमें would यूज करना है और leave ही रहेगा। She said that she would leave for New York the next day. जब मेरी उससे बात हुई थी उसने तब कहा था कि वो अगले दिन जा रही है, तो मैं आपको नरेट करूंगी तो मैं कहूंगी उसने कहा था कि आने वाले दिन में, अगले वाले दिन में वो न्यूयॉर्क चली जाएगी। सो शी सेड दैट शी वुड लीव फॉर न्यूयॉर्क द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे। He said I talked to them yesterday. उसने कहा कि उसने किसी से, कुछ लोगों से बात करी थी एक दिन पहले, पर जब मैंने आपको ये बात बताई तो इस बात को 5 दिन हो गए हैं। तो उसका yesterday और हमारा yesterday 2 अलग चीज़ें हैं। तो yesterday को जब हम चेंज करेंगे तो हम कहेंगे the previous day। मतलब जिस दिन उसने मेरे को ये बात बताई उस दिन से एक दिन पहले उसने उनसे बात करी थी। He said that he had talked to them the previous day. कुछ भी नहीं याद करना, पता है, याद करके अपने ब्रेन को बेचारे को टॉर्चर मत करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी शुरू करनी है। He said I'm too weak to work now. उसने कहा कि यार वो बहुत वीक फील कर रहा है आगे काम करने के लिए। He said that I बन गया he, am बन गया was, too weak to work, now बन गया उस समय की इंग्लिश है then, फिर, कि मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था तब काम करने के लिए। डायरेक्ट ही सेड आई विल स्पीक हियर। उसने कहा कि मैं यहाँ बोलूंगा, मे बी कोई इवेंट चल रहा था और जैक ने कहा मैं बोलूंगा, मैं स्पीच दूंगा। इनडायरेक्ट करना है, ही सेड दैट, विल बन गया वुड, ही वुड स्पीक देयर, कि जो इवेंट चल रहा था वो इवेंट में वहां पर वो बोलना चाहता था, तो हियर बन गया आपका देयर। शी सेड आई लाइक दिस बैग। मोना को मेरा बैग बहुत पसंद आया और उसने कहा आई लाइक दिस बैग। आपको जब मैं बताऊंगी, अब बैग मेरे पास नहीं है तो दिस बन जाएगा दैट। मोना सेड दैट ऑप्शनल है। मोना सेड दैट शी लाइक्ड दैट बैग, कि उसको वो बैग पसंद आया। क्योंकि दिस बैग, अब बैग हमारे पास नहीं है ना, मैं तो आपको बस उसकी बात बता रही हूँ। तो मोना सेड दैट शी लाइक्ड दैट बैग। शी सेड दीज मैंगोज आर रोटन। मैं मोना के लिए आम लेकर गई थी और उसने कह दिया यार ये आम तो सड़े हुए हैं। आपको आके मैंने ये बात चुगली करी, बैक बाइट किया कि यार मोना बहुत ज्यादा रूड है। शी सेड दैट वो वाले आम जो मैं उसके लिए लेकर गई थी, ये की इंग्लिश होती है दीज। कोई चीज पास में है और एक से ज्यादा है दीज, कोई चीज दूर है वो बन गया हिंदी में और उसकी इंग्लिश आ गई दोज। शी सेड दैट दोज मैंगोज वर रोटन। वर क्योंकि 3 दिन पुरानी बात है तो प्रेजेंट से हम पास्ट में चले गए। शी सेड दैट दोज मैंगोज वर रोटन। आस्किंग क्वेश्चंस, एक और इंटरेस्टिंग स्लाइड। जब भी आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस की बात करते हो ना, जैसे आर यू रेडी, शी आस्क्ड मी, फिर कोटेशन मार्क्स, आर यू रेडी। अब इसको अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है तो बस ये फॉर्मूला याद करना है। और फॉर्मूला कह रहा है कि यार आस्क आएगा
यहाँ पे से और टेल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की इंग्लिश होती है आस्क, और क्योंकि पास्ट टाइम में पूछा था तो आस्क की सेकंड फॉर्म हो गई आस्क्ड। तो आस्क लगा दो, इफ या वेदर में से कोई एक वर्ड लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो और वर्ब लगा दो। तो शी आस्क्ड किससे? मुझसे। शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रेडी। टेंसेस के रूल्स बिल्कुल वही रहेंगे, आर आपका वॉज बनेगा ही बनेगा, टेंसेस के रूल वही रहेंगे, पर आपको बस ये पैटर्न याद करना है। और उसमें पैटर्न भी क्या याद करना है? शी आस्क्ड मी इफ, उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं फ्री हूँ, उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं दिल्ली में हूँ, उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं डिनर पर आ रहा हूँ। तो शी आस्क्ड मी इफ, शी आस्क्ड मी इफ, ही आस्क्ड मी इफ, बस ये याद कर लें। सो शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रेडी। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू लाइक दिस प्लेस? मोना ने, मैं मोना के साथ यहाँ पर कॉफ़ी पी रही हूँ और मोना ने मेरे से पूछा कि विद्युषी डू यू लाइक दिस प्लेस, क्या आपको ये प्लेस अच्छा लगा? अब मैं आपको आकर बताना चाहती हूँ कि मोना ने मुझसे पूछा कि वो प्लेस मेरे को अच्छा लगा क्या, तो इसका इनडायरेक्ट होगा मोना आस्क्ड मी और शी आस्क्ड मी इफ कौन? आई लाइक्ड दैट प्लेस। लाइक को लाइक्ड करे बिना मत जाइएगा घर एग्जाम में। सो शी आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड दैट प्लेस, दिस भी दैट बना है। नेक्स्ट, वेयर आर यू, आप कहाँ हो? अगर आपको एक क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में एक रियल क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप दूसरे बंदे से नहीं पूछ रहे हो कि वो कहाँ है, आप तो बस उसको ये बता रहे हो कि यार उसने मेरे से पूछा कि मैं कहाँ था। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आई के बाद ही, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप ये नहीं कहेंगे वेयर वॉज आई। बहुत छोटी सी टिप है, पर ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम हम दूसरे बंदे से एक रियल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, पर एक क्वेश्चन को नरेट कर रहे हैं। इसीलिए जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, उस सेंटेंस फॉर्मेशन में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यहाँ पर हमने एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड यूज किया है, इंक्वायर्ड। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखो, जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब्स मतलब जिन वर्ड्स को आप यूज करके ये बताते हैं उसने पूछा, उसने कहा, उसने कंप्लेन करी, ये बहुत सारे होते हैं और ये नॉवेल्स में आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे। लाइक शी कंप्लेन, शी येल्ड, शी शाउटेड, शी एक्सक्लेम्ड, शी इंसिस्टेड, शी रिक्वेस्टेड, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं। और उसके बाद जब कोटेशन मार्क आएगा तो वो आप समझ जाइएगा कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। अगर कोटेशन मार्क है तो डायरेक्ट होगा, कोटेशन मार्क नहीं है तो मतलब ऑथर ने उसको इनडायरेक्ट करके लिखा हुआ है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये वर्ड यहाँ पर डाला था। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, विल यू कम फॉर द पार्टी? उसने उससे पूछा कि भाई तुम पार्टी आओगे। अब आपने मुझे आगे बताया कि वो मेरे से पूछ रही थी, शी आस्क्ड वेदर आई वुड कम फॉर द पार्टी। बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। यहाँ पर हमने इफ यूज ना करके वेदर यूज किया है, और वेदर का मतलब है कि बता दो आओगे या नहीं आओगे, जाओगे या नहीं जाओगे। इसकी इंग्लिश हो गई वेदर। सो शी आस्क्ड वेदर, विल को वुड करना है, ये हमें बहुत अच्छे से याद हो चुका है। शी आस्क्ड वेदर आई वुड कम फॉर द पार्टी, बस और नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। वेदर वुड आई कम नहीं आया है, वेदर आई वुड कम फॉर द पार्टी, क्योंकि ये एक रियल क्वेश्चन नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब आप किसी को कोई कमांड देते हो, आपने कमांड दी पुट योर फोन ऑन साइलेंट, डोंट टॉक टू हिम। जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि ये करो, यहाँ बैठो, वहां जाओ। अब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे हम किसी की कमांड को, तो हमें ये वाला पैटर्न यूज करना है। देखो, किसी ने मेरे को अगर कोई काम कहा, जैसे मेरे को आप लोगों ने कहा और वीडियोस बनाओ, तो आपने मुझे कमांड दी, तो आपने मुझे से नहीं किया, आपने कहा, आपने मुझे बताया। तो हमेशा हमेशा इस वाली सिचुएशन में, इस वाले सिनेरियो में आप से नहीं पर हमेशा टेल यूज करेंगे। जिस बंदे ने बताया, जिसको बताया, वहां पर पर्सन आएगा। काम को जोड़ने से पहले टू यूज होगा, इन्फिनेटिव है। सो पुट योर फोन ऑन साइलेंट, शी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, उसने मुझे बताया। टोल्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि टेल एक ऐसा वर्ड है जिसकी ठीक बात पर्सन का होना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कहेंगे शी टोल्ड दैट। शी टोल्ड अगर आया है तो वहां पे 100% पर्सन आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इस पैटर्न में हमने कहा शी टोल्ड, किसको? मुझको। शी टोल्ड मी, क्या कहा? टू पुट द फोन ऑन साइलेंट। शी टोल्ड मी, उसने मुझे जाने के लिए कहा। शी टोल्ड मी टू लीव, उसने मुझे रुकने के लिए कहा। शी टोल्ड मी टू स्टे। अब आप बनाएं,
उसने मुझे इंग्लिश बोलने के लिए कहा। ओके, लेट्स सी इफ यू कुड डू इट एंड लेट्स सी इफ यू आर स्टिल विद मी। ओके, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू हिम, मुझसे बात मत करो। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बोला नॉट टू टॉक टू हिम, कि बात मत करो। ही टोल्ड मी नॉट टू टॉक, किससे? उस बंदे से। ही टोल्ड मी नॉट टू टॉक टू हिम। एक और सेंटेंस बनाया, उसने मुझे कहा कि जंक फूड मत खाओ। शी टोल्ड मी, लेट्स सी इफ यू कुड डू इट, पर मैं देखना चाहती हूँ कि हो गया अभी भी, या सो गए हो या भाग गए हो। ओके, अब आती है लास्ट स्लाइड एक्सेप्शंस की, कि एक्सेप्शंस क्या है। देखो एक्सेप्शंस में ना वो ये कह रहा है कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी ना, मतलब ऐसी बातें जो हमेशा ट्रू रहेंगी, चाहे कुछ भी हो ना हो, पर सूरज अगर पूरब से उगेगा तो पूरब से ही उगेगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। या फिर किसी की हैबिट है, तो उसमें आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। द अर्थ इज राउंड, पता है हमें कि यार धरती गोल है, तो यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे द अर्थ वॉज राउंड, क्योंकि अर्थ आज भी गोल है, कल भी गोल है, हमेशा गोल ही रहने वाली है। सो द साइंटिस्ट सेड दैट द अर्थ इज राउंड। एक्सेप्शन है, क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। शी विल से, अगर फ्यूचर यूज हुआ है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, शी सेड हमने पढ़ा था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में विल यूज हुआ है, फ्यूचर यूज हुआ है, तब भी कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपको सेंटेंस लिखना है। यूजुअली आप जब देखते हैं तो शी सेड ही सेड दिखता है, पर अगर विल दिख गया रिपोर्टिंग वर्ब में तो आप उसको एज इट इज लिख देंगे। शी विल से दैट शी कैन नॉट हेल्प मी, वो कहेगी कि वो तुम्हारी, शी कैन नॉट हेल्प मी, कि वो मेरी मदद नहीं कर सकती। एक और एक्सेप्शन ये कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टाइम में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हुई है, जैसे माई स्टूडेंट्स से, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, आप हमेशा ही ये कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। माई स्टूडेंट्स से आई लव यू, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट करके अगर ये बात मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी तो मैं उन्हें कहूंगी माई स्टूडेंट्स से दैट दे लव मी, माई स्टूडेंट्स से दैट दे लव मी। कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्यार आप करते थे, आपकी एक हैबिट है, मतलब ये एक हैबिचुअल एक्शन है, ये परमानेंट है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे हमने प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब यूज कर दी है। ये थी गाइस नरेशंस के ऊपर वीडियो, जो आपने बहुत प्यार से बहुत बार मांगी थी, पर मैं इस वीडियो को इस खूबसूरती से बनाना चाहती थी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और उसके बाद आपको फिर से कभी नरेशंस के लिए परेशान ना होना पड़े। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बहुत सारा प्यार इस वीडियो को। जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों को आपको ये वीडियो शेयर करना है। अगर किसी बंदे को नरेशंस में आपको लग रहा है कन्फ्यूजन है, या वो ग्रामर इंप्रूव करना चाहता है, अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को उन सब सही लोगों तक पहुंचा दें। बाकी को QFM डाउनलोड करने के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कॉफ़ी कैसे ऑर्डर करते हैं स्टारबक्स में। आप किसी कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पे आपको कॉफ़ी ऑर्डर करना होता है, तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, क्या सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं ना, इनफ ऑफ ग्रामर। सो आई विल सी यू सून गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आई लव यू, ऑल द बेस्ट।